औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ का आखिरी हिस्सा बयान करने जा रही हूँ। तर्जुमा है, और जब ईसा रोशन निशानियाँ लाया, उसने फरमाया, मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ और इससे मैं तुमसे बयान कर दूँ बाज़ वो बातें जिनमें तुम इख्तिलाफ रखते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो, बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है, तो उसे पूजो यानी इबादत करो, ये सीधी राह है। फिर वो गिरोह आपस में मुख्तलिफ हो गए तो जालिमों को खराबी है कयामत के उन पर अचानक आ जाए, उन्हें खबर ना हो। गहरे दोस्त इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। परहेजगार इनसे फरमाया जाएगा, ए मेरे बंदो, आज न तुम पर खौफ न तुमको गम हो। वो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और मुसलमान थे, दाखिल हो जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीबियां इसमें रहो, खातिरे होंगी। उन पर दौरा होगा सोने की प्यालियों और जामों का, और इसमें जो जी चाहे और जिससे आँख को लज्जत पहुँचे, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये है वो जन्नत जिसका वादा है। अपने अमाल से तुम्हारे लिए इसमें बहुत मेवे हैं कि इनमें से तुम खाओ। बेशक मुजरिम जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं, कभी इन पर से हल्का न पड़ेगा और वो उसमें बेआस रहेंगे। और हमने उन पर कुछ जुल्म न किया, हाँ वो तो खुद ही जालिम थे। और वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमें तमाम कर चुके। फरमाएगा, तुम्हें तो ठहरना है, बेशक हम तुम्हारे पास हक लाए, मगर तुम में अक्सर को हक नागवार गुजरा। क्या उन्होंने अपने ख्याल में कोई काम पक्का कर लिया है, तो हम अपना काम पक्का करने वाले हैं। क्या इस घमंड में है कि हम उनकी आहिस्ता बात और उनकी मशवरत नहीं सुनते? हाँ, क्यों नहीं। और हमारे फरिश्ते इनके पास लिख रहे हैं। तुम फरमाओ, बिल फर्ज महाल रहमान के अगर कोई बच्चा होता तो तुमसे पहले मैं पूछता। बाकी है आसमानों और जमीन अर्श के रब को उन बातों से जो ये बनाते हैं, तो तुम उन्हें छोड़ो, ये बेहुदा बातें करते हैं और खेलें यहाँ तक के अपने उस दिन को पाएं जिसका उनसे वादा है। और वही आसमान वालों का खुदा है और वही हिकमत वाला है और बड़ी बरकत वाला है। और वो के इसके लिए है सल्तनत आसमानों और जमीनों की और जो कुछ उन दरमियान है, और इसके पास है कयामत का इल्म, और तुम्हें उसकी तरफ फिरना है। और जिनको ये अल्लाह के सिवा पूछते हैं, शफाअत का अख्तियार नहीं रखते। हाँ, शफाअत का अख्तियार उन्हें है जो हक की गवाही दे और इल्म रखें। और अगर तुम उनसे पूछो कि उन्हें किसने पैदा किया, तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। क्या औंधे जाते हैं मुझे रसूल के उस कहने की कसम के मेरे रब, ये लोग ईमान नहीं लाते, तो उनसे दरगुजर करो और फरमाओ भला में के जान जाएंगे। तफसीर है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौज़ात लेकर बनी इसराइल के पास आए और कहा कि मैं रसूल हूँ, नबूवत और इंजील के काम लेकर आया हूँ, अगर तुम मुझसे इख्तिलाफ रखते हो तो अल्लाह से डरो और उसकी वहदानियत का इकरार कर लो, ताकि तुम सजा से बचा जा सको। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के मुख्तलिफ गिरोह बन गए। किसी ने नाउज़ुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा, किसी ने कहा नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा थे, और तीसरे गिरोह ने बताया कि वो 3 खुदाओं में से तीसरे खुदा थे। माज़अल्लाह ये ईसाइयों के गिरोह थे। याकूबी, नस्तूरी, मलकानी और शमूनी फिरके बन गए। तो जो कुफर की बातें अल्लाह के खिलाफ गिरदानता है, तो कयामत के दिन सजा का हकदार है, और कयामत इन पर अचानक वारिद हो जाएगी और ये सब हाथ मलते रह जाएंगे। छोटी कयामत से मुराद यहाँ मौत भी है। अंस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को मौत आ गई तो बेशक उसकी कयामत कायम हो गई। तो तुम अल्लाह ताला की बात इस तरह करो कि गोया कि तुम उसको देख रहे हो, और फिर हर घड़ी उससे मग़फ़िरत तलब करते रहो। और परहेजगार लोगों को जन्नत की बशारत दी गई है। और अल्लाह फरमाएगा कि मेरे बंदो, आज कोई गम नहीं करो, क्योंकि तुम मेरी आयतों पर ईमान लाए थे, और तुम पर तुम्हारी बीबियां जो मोमिना है इस जन्नत में रहो। ये मेरी नेमतें हैं जो दी गई हैं, उसको इस्तेमाल करें और खुश रहें। और उनको सोने की थालियों और सोने की प्यालियों में खाना दिया जाएगा। खाना मुख्तलिफ शाम के होंगे, और जन्नत में घोड़े भी होंगे जो सुर्ख या के होंगे। जिस घोड़े पर जन्नती सवार होना चाहेगा हो जाएगा, और कहा जाएगा उड़कर जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, वो तुम्हें ले जाएगा। और लवाजमात होंगे। और जहन्नुमी लोगों का जिक्र है जिन्हें अजाब के तौर पर आग में डाला जाएगा, और वो वहाँ से बाहर ना आ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खुद जुल्म किया था। मालिक जहन्नुम का दरोगा है, और कुफार मालिक से कहेंगे कि अल्लाह हमसे ये अजाब खत्म कर दे, हमें मौत दे दे, ताकि इस अजाब से छुटकारा हासिल कर सके। और मालिक उन्हें 1000 साल के बाद जवाब देगा और कहेगा, तुम हमेशा इसमें रहोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुफार सताते थे, साजिशें करते थे, उनका अंजाम भी बुरा होगा। कुफार आहिस्ता भी बात करते हैं, चोरी छुपे भी करते हैं, तो उसका इल्म अल्लाह ताला को है, वो जाहिर और बातिन को जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से कहेंगे, अगर बिल फर्ज अगर कोई रहमान का बेटा होता तो मैं पहले इसकी बात करने वाला होता, लिहाजा झूठ मत बांधो और अल्लाह से डरो। जब भी
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، ان کو میرے پاس ہی آنا ہے اور آخرت کی سزا نہایت ہی سخت ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔